बड़ी फुटवेयर। नमस्कार और अक्षय तृतीया के शुभ मौके पर आज CNBC आवाज में स्वर्ण उत्सव चल रहा है। अक्षय तृतीया के दिन सोने की खरीदारी को काफी शुभ माना जाता है। सोने में निवेश करना फायदेमंद होता है और सोने का आगे का आउटलुक अब क्या होने वाला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं अम्रपाली गुजरात के CEO चिराग ठक्कर, मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, ट्रेजरी एंड बुलियन मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के हेड दिलीप नारायणन एंड कोटक इन्वेस्टमेंट एंड एडवाइजर्स की इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बिजनेस हेड लक्ष्मी अय्यर। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है और आप सभी को अक्षय तृतीया की ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर हम पिछले एक साल में सभी एसेट क्लासेस को उठा के देखें तो सोना क्लियरली यहां पर आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। सोने ने हमें 20% के रिटर्न्स दिए हैं पिछले एक साल में, जहां चांदी 10% तेज हुई। वहीं अगर आप इक्विटीज में देखें तो सेंसेक्स 4% चढ़ा है। बैंक निफ्टी में 19% जरूर बढ़त देखने को मिली, लेकिन इसके अलावा बैंक मिड कैप्स, निफ्टी मिड कैप्स और अगर हम निफ्टी 50 देखें तो यहाँ पे 4 से 8% की बढ़त ही देखने को मिली। अगर बाकी एसेट क्लासेस को देखें तो रियल एस्टेट ने भी इतने गेन्स नहीं दिए। बिटकॉइन पिछले एक साल में 29% तक गिरा है। इस साल में जरूर वहां पर बढ़त देखने को मिली है। और जहां तक रुपए की बात है उसकी चर्चा आगे जाकर भी होगी। रुपए में भी पिछले 12 महीने में 7.5% की गिरावट ही दर्ज हुई है। तो जहां भी आप देखें, जो भी आप फंडामेंटल्स देखें, हमने सोने में यहाँ पर काफी स्ट्रॉन्ग गेन्स बनते हुए देखे हैं। लेकिन यहाँ से अब ये जानना चाहेंगे कि एक तो अक्षय तृतीया में क्या किया जाए और अगर आज यहाँ पर लोग सोना लेते हैं तो अगले एक साल के लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जा सकती हैं। चिराग सेठ, आपसे पहले जानना चाहेंगे, जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने पिछले एक साल में देखी है, शायद उसकी रिपीट परफॉर्मेंस अब देखने को ना मिले, लेकिन अब आगे से यहाँ के क्या क्यूज हैं? देखिए मनीषा, सबसे पहले तो आपके सारे दर्शकों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं। जैसे आपने कहा कि सोना एक्चुअली बहुत ही इंटरेस्टिंग ईयर रहा है पिछले एक साल में। अगर हम इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो हमने $2000 भी देखा है और $1600 भी देखे हैं। वैसे ही अगर हम इंडियन मार्केट में देखें तो हमने लोज भी देखे और बहुत अच्छे दाम भी देखे हैं सोने में। एक्चुअली इंटरेस्टिंग ये है कि हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में सोने के दाम गिरे, इंडिया में उसका हमें इम्पैक्ट नहीं देखना पड़ा। जैसे आपने कहा रुपी डेप्रिसिएशन, अभी भी यही एक्चुअली एक इंटरेस्टिंग ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि इंडिया में जो सोना है उसकी चाल इंटरनेशनल मार्केट के थोड़ा विरुद्ध चल रही है, प्योरली बिकॉज ऑफ रुपी डेप्रिसिएशन। हमारा अभी भी मानना ये है कि ये जो करंट रैली आई है वो शायद अनसस्टेनेबल है। हम ये कहते आ रहे हैं पिछले 2 या 3 महीनों से, ये करंट रैली अनसस्टेनेबल है क्योंकि मार्केट फेड को ये प्राइसिंग कर रहा है कि फेड शायद 1% से 1.25% इंटरेस्ट रेट कट करेगा। हालांकि अगर हम पिछले 15 से 20 दिनों में जो डेटा पॉइंट्स आए या जो कमेंट्री आई है वो अब वापस इंक्रीजिंगली उस तरफ पे जा रही है कि शायद फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे, शायद एक और हाइक होगी और फिर फेड इसको होल्ड ऑन कर सकता है एटलीस्ट 4 to 5 months इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर। सो हमें अभी भी लगता है कि ऊपर में सोना अनसस्टेनेबल है। शायद यहां से इस साल के अंत तक थोड़े और नीचे के दाम दिखाई दे सकते हैं और फिर अगर किसी को निवेश करना है तो सोने में निवेश कर सकते। लेकिन चिराग, अगर हम सोना देखें तो वो यूजली 6 महीने, 1 साल, 2 साल के हिसाब से नहीं होता है। स्पेशली भारतीय बाजारों में तो लोग हमेशा लंबे समय के लिए ही सोना लेते हैं। तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट बाइंग करने चाहता हो अगले 2, 3, 5 सालों के लिहाज से, उसके लिए क्या राय है? देखिए, अगर किसी को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो मैं ये हमेशा कहते आया हूं कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपके पोर्टफोलियो में 5 से 10% सोने का अलोकेशन हमेशा होना चाहिए। और फिर अलोकेशन एक SIP रूट के थ्रू होना चाहिए जहां पे ये मैटर नहीं करता कि शायद भाव 50,000 है, 40,000 या 60,000 है। आपका एक स्टैगर्ड सोने में बाइंग होते रहना चाहिए। तो यानी कि सोना आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा यहाँ पर जरूर होना चाहिए। लेकिन सोना जब हम भारतीय बाजारों में देखते हैं तो एक कल्चरल, स्पिरिचुअल, फंक्शनल काफी सारे रोल्स निभाता है। और अक्षय तृतीया तो हम मनाते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें लगता है, या जिस तरह की भावनाएं हैं कि जो आप काम यहाँ पर इस दिन करते हैं, जो आप खरीदते हैं, वो आपकी वेल्थ को ऐड करता है। और अक्षय तृतीया के दिन तो सोना भारतीय बाजारों में अच्छा खासा खरीदा जाता है। ये सवाल आपसे है दिलीप, और आपने काफी सारे चेंजेस देखे हैं पिछले एक साल में। मलाबार एज अ कंपनी ने काफी सारे चेंजेस इंडियन मार्केट्स के लिए भी लाए हैं। आप पिछला एक साल कैसे समराइज करेंगे? एक साल जो पिछले साल है वो लगभग ऊपर नीचे था, थोड़ा फ्लक्चुएशन, जैसे कि चिराग समझा रहे थे प्राइस के ऊपर दोनों। और इंडिया में एक चीज है कि इंडिया का मार्केट कुछ अलग ही तरीके से चलती है जो इंटरनेशनल मार्केट की एकदम विरुद्ध चलती है। और पिछले साल के जो अक्षय तृतीया का जो सेल हुआ था
वो हम ये साल में जिस तरह से प्राइस मूव हुआ है उस हिसाब से हमको ये नहीं लग रहा है कि वी विल बी हम वही नंबर्स देख पाएंगे ये साल में। बट इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्टर का जो क्राउड है वो अभी भी गोल्ड खरीदने के लिए तैयार है एट दिस कॉस्ट ऑल्सो। ये ऐसा एक टाइम है जहाँ पे हम सोने का भाव भी एकदम ऊपर बढ़ गया है, प्लस इन्वेस्टर डिमांड भी थोड़ा बहुत आ रही है। मुझे याद है दिलीप, जब 50,000 रुपीज थे पिछली बार अक्षय तृतीया के प्राइसेस, तो लोगों को बहुत महंगे लग रहे थे। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर वेडिंग सीजन भी अक्षय तृतीया के साथ था, जो इस बार शायद नहीं है। लेकिन जो लोग 50 में भी नहीं ले रहे थे वो अब 60 के लेवल्स यहाँ पर देख रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है? जी, वो एक त्योहार के टाइम पे जो सोना खरीदना है वो इंडियन त्योहार के उसमें जो सोना खरीदने का जो ये है वो हमेशा रहने वाला है। वो कभी चेंज नहीं होने वाला। वो भले वो प्राइस ऊपर रहे या नीचे रहे, वो उस दिन का जो खरीदना वो खरीदना ही है। हाँ, ये चीज बिल्कुल सही है कि क्वांटिटी जो है, जो लास्ट टाइम हमने देखा था उससे बिल्कुल कम होने वाला है, क्योंकि लास्ट जैसे आपने बोला भाव काफी ऊपर गया है, तो क्वांटिटी में फर्क आ सकती है। क्लियरली। चिराग ठक्कर, ये सवाल आपसे है, और खरीदारी शायद कम हो, जैसे कहा गया वेडिंग सीजन भी नहीं है, लेकिन काफी सारी अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर ज्वेलर्स अब इस दिन के लिए लेकर आए हैं। हम कुछ ज्वेलर्स से बात भी कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 1.5 दिन का अक्षय तृतीया का मुहूर्त है, रात भर यहाँ पर दुकानें खुली भी रह सकती हैं। काफी सारी स्कीम्स, ऑफर्स, नए डिजाइन यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। तो क्लियरली इंडस्ट्री तो हर दिन का फायदा उठाना चाहती है, और ये तो बहुत ही खास महत्वपूर्ण फेस्टिवल के तौर पर है। आप कैसे देखते हैं बाजार इस वक्त? नमस्कार मनीषा जी, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर द ब्यूटीफुल अक्षय तृतीया सेलिब्रेशन। अच्छा, अगर मैं लास्ट 3-4 दिन का भी अगर मूवमेंट अगर आपसे शेयर करूं, तो लास्ट 3-4 दिनों में देयर वाज अ बुलियन बाइंग। मतलब जो आज से 15 दिन पहले जब अपना मार्केट, जो घरेलू मार्केट है, वो जब $15-20 डिस्काउंट पे चल रही थी, वो आज जाके $5-8 डिस्काउंट पे ऑलरेडी मार्केट आ चुकी है। तो ये अक्षय तृतीया के पहले अगर ये हो रहा है, तो उसका मतलब ये बिल्कुल माना जा सकता है कि बिल्कुल मार्केट प्राइस सेंसिटिव है। बट एट द सेम टाइम अक्षय तृतीया जैसे माँ लक्ष्मी को घर पे लाना, उस हिसाब से इसको देखा जाता है। तो उस हिसाब से इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है, पर इतनी कम भी बाइंग नहीं है जो आज से हम 15-20 दिन पहले एंटिसिपेट कर रहे थे कि इस बार एकदम कम बाइंग होगी। इस हिसाब से बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। एट द सेम टाइम वी आर एक्सपेक्टिंग के ये जो रेट्स जो अभी जो करंट लेवल्स हैं, ये यहाँ पे सस्टेन करेंगे। यहाँ से नहीं इतना ज्यादा जल्दी ऊपर भाग जाएंगे या जल्दी नीचे आ जाएंगे। बट एट द सेम टाइम मुझे पर्सनली लगता है कि ये लेवल्स पे अक्षय तृतीया की बाइंग बहुत अच्छी होने वाली है, जो आज शाम से शुरू होके कल रात तक, लेट नाइट तक जो मुहूर्त के जो टाइमिंग्स है उस पे। वेल एब्सोल्युटली। और जैसे चिराग ने कहा भी कि जैसे भी प्राइसेस चलें, 5 से 10% आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, और अक्षय तृतीया एक ऐसा समय है। और जैसे कहा भी गया है कि इंडियंस बहुत ही अलग चलते हैं जब सोने की बात यहाँ पर की जाती है, क्योंकि इवन एज प्रॉपर फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में यहाँ पर गोल्ड चाहे कम हो, लेकिन हर घर में यहाँ पर सोना डेफिनेटली होता है। तो इस अक्षय तृतीया क्या कुछ ज्यादा चल रहा है दिलीप? गोल्ड तो ऑफकोर्स रहता ही है, लेकिन जो लोग ज्वेलरी लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि स्टडेड हो, प्रेशियस जेम्स हो, डायमंड्स भी हो, लैब ग्रोन डायमंड्स का भी चलन अच्छा खासा है। तो अब क्या ट्रेंड्स बाजार में नजर आ रहे हैं, और आप क्या राय देंगे अगर खरीदारों को देनी हो तो? मनीषा, जैसे कि अम्रपाली के चिराग भाई ने बताया, एक हफ्ते 10 दिन पहले हमारा जो सेल का हमारा जो एंटिसिपेशन था वो थोड़ा चेंज हुआ है। 2 दिन से हमने जो रिटेल स्टोर्स में जो सेल देख रहे हैं हम लोग, जो हमने हमारा नंबर्स हम जो देख रहे हैं, तो वो इम्प्रूव हुआ है। एंड जैसे कि मैंने पहले कहा, इन्वेस्टर्स ज्यादा कॉइन्स और बार्स लेने का तो इच्छा करते हैं। बट ज्वेलरी इन टर्म्स ऑफ वो अक्षय तृतीया में जो ज्वेलरी खरीदते हैं, तो व्हेन इट कम्स टू बाइंग गोल्ड, रिटेल ज्वेलरी, प्लेन गोल्ड ज्वेलरी ज्यादा जाती है। बट उसका अभी जो लोग एक क्वांटिटी ज्यादा लेने का जो प्लान था, वो थोड़ा कम होने का चांसेस दिख रहा है। बट यस, द ज्वेलरी परचेज जो है वो 2 दिन से थोड़ा इम्प्रूवमेंट हुआ है।
ऑलराइट, तो पिछले 3-4 दिनों में यहाँ पर बेहतर देखने को मिला है और जैसे चिराग ने कहा भी कि जो डिस्काउंट है वो भी यहाँ पर थोड़ा सा नैरो होता हुआ हमने देखा है। चिराग ठक्कर, आप कैसे देखते हैं, क्या खरीद रहे हैं लोग इस वक्त, क्योंकि एक मौका है खरीद लेने का, तो जो फिजिकल बाइंग है कॉइन्स, बार्स एंड स्मॉल ज्वेलरी के अलावा वहां पर कहाँ ज्यादा तवज्जो दिखती है? देखिए, जैसे अगर मैं ईयर ऑन ईयर अगर मैं कंपेयर करता हूँ तो लास्ट ईयर ऐसा था कि जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं उस पे ऐसी रिक्वेस्ट आती थी कस्टमर्स की कि मुझे फिजिकल डिलीवरी ये दिन पे चाहिए। ओके। अभी नाउ दैट पर्सपेक्टिव हैज चेंज्ड। दे आर लाइक, अगर मुझे डिलीवरी एक दिन के बाद मिलती है तो मुझे चलेगा, पर मुझे आज एक बार भाव प्राइस करके मुझे एक बार कंफर्म कर लेना है कि मेरे पास मैंने आज के दिन पे ये टाइम पे मैंने ये सोना खरीदा है। सो दैट इज अ वेरी बिग शिफ्ट। जैसे अगर हम देखते हैं कि लास्ट साल पहले के हमें फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी चाहिए, तो एक पर्सपेक्टिव, एक मेजर पर्सपेक्टिव है जो चेंज हुआ, which actually says कि market has started shifting on a digital buying of gold bars and coins rather than having, you know, pure physical thing coming home and everything. But it has actually shown shifting towards the digital platforms. आई एब्सोल्युटली एग्री विद दैट चिराग, क्योंकि अगर मुझे भी कल अगर सोना खरीदना है अक्षय तृतीया पे तो मैं पहले प्राइस फिक्स कर लूंगी। आप गोल्ड कभी भी बेचते रहो लेकिन आप पहले भाव देख लो। आई टोटली गेट दैट। लक्ष्मी, ये सवाल आपसे है, और क्योंकि यहाँ पर फिजिकल बाइंग, डिजिटल गोल्ड की खरीदारी की बात भी हो रही है, तो हाल में सोने ने भावों ने रिकॉर्ड हाईस तो देखे ही हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स भी काफी हद तक खरीद रहे हैं और समय आने पर उसको रिडीम भी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है सोने में अब यहाँ से कितनी और तेजी है? ये देखिए, जब रेट हाइक होता है यूजुअली डॉलर की मजबूती बरकरार रहती है, लेकिन इस हाल में यूएस जो है एक अंदाजा या लक्षण दिखाई दे रहा है कि शायद मई की पॉलिसी के बाद एक इंक्रीमेंटल जो स्टांस है वो थोड़ा नमी की तरफ रहेगा। हालांकि रेट हाइक शायद बरकरार रहेंगे क्योंकि वहां पे महंगाई काफी तेजी से बढ़ रही है। हालांकि वहां पे भी म्यूटेड तो हो रहा है। हमारा ये मानना है कि जो डॉलर की मजबूती जो थोड़ी सॉफ्टनिंग होती दिखाई दे रही है, तो उस वजह से जो कमोडिटीज है और कमोडिटी करेंसीज के लिए ठीक है और ये काफी हद तक प्ले हो चुका है। तो यहां से आगे चलते हमारा ये मानना है कि जो इंक्रीमेंटल अनसर्टेनिटी एलिमेंट की वजह से सोने में तो खरीदारी देखने को कम मिले, पर क्योंकि अगर आप देखो पिछले एक साल में, हालांकि पिछले एक क्वार्टर में भी अगर आप देखोगे तो जो विश्व भर की जो सेंट्रल बैंकर्स है वो सोने की खरीदारी कर रहे हैं, तो उस वजह से एक एंकर आ सकता है कि जो जैसे सोने के दाम घटते जाएंगे आपको एक एंकर मिलेगा। तो नियर टर्म में थोड़े कंसोलिडेशन के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगले 12-18 महीने में भी यहां से शायद सोने के प्राइसेस ऊपर ही रहेंगे। जी हाँ, वो एक चीज है जो सभी लोग एग्री करते हैं कि यहाँ से तेजी अगले अक्षय तृतीया तक तो आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगी। काफी सारे इस तरह के विकल्प हैं। लेकिन लक्ष्मी, एक और सवाल आपसे, आपके हिसाब से सोने में निवेश का बेहतर विकल्प क्या है? क्या वो गोल्ड ईटीएफ्स है, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड है जहां पर हमने अच्छे खासे रिटर्न्स आते हुए देखे हैं, टैक्स के फायदे भी यहाँ पर हैं, लिक्विडिटी के लिहाज से आपको ईटीएफ यहाँ पर बेहतर दिखता है, क्या देखती हैं? और कुछ आप कहेंगे थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट है क्योंकि हमने सोवरेन गोल्ड बॉन्ड की एक नई ट्रांच इस बार अक्षय तृतीया पे आते हुए नहीं देखी? डेफिनेटली ज्वेलरी तो मैं बड़ी फैन नहीं हूं, आपकी बात एकदम बराबर है, लेकिन जिनको सोना पहनना है वो तो सोना ही खरीदेंगे। लेकिन आज की तारीख में जो पेपर गोल्ड है, जैसे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हुआ, गोल्ड ईटीएफ रहा, ये एक बहुत ही अच्छा सौदा करने का एक माध्यम है। एक चीज बताना चाहूंगी कि जो गोल्ड ईटीएफ्स है वहां पे ना टैक्सेशन में थोड़ा अंतर रहेगा अब आगे चलते हुए, क्योंकि उनको इंडेक्सेशन जो है उसका फायदा नहीं मिलेगा। तो अगर आप देखोगे तो उसके तौर पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स जो है काफी सौदा ठीक लगता है, लेकिन लिक्विडिटी के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आज भी गोल्ड ईटीएफ्स ही बरकरार रहेगा इन टर्म्स ऑफ व्हीकल्स ऑफ पार्टिसिपेशन। एक्चुअली वो सवाल मेरा यहाँ पर चिराग सेठ से भी है। चिराग, जिस तरह से गवर्नमेंट की मूव्स आई हैं टैक्सेशन, इंडेक्सेशन वगैरह को लेकर, बाजार में ये एक चर्चा है कि जैसा भी फाइनेंशियलाइजेशन हम गोल्ड की जो बात करते हैं, लेकिन इसका एक पुश हम यहाँ पर फिजिकल बाइंग की तरफ आता हुआ देखेंगे। अब देखिए, ऑब्वियसली फिजिकल बाइंग, अगर आप प्योर मार्केट साइज देखें तो फिजिकल बाइंग 160 से 200 टन के आसपास हर साल होती है। अगर हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश देखें तो अराउंड 100 टन के आसपास
ओवर द लास्ट 7-8 years जो सॉवरेन बॉन्ड चलते आ रहे हैं 100 टन हुए, और जबकि 15 साल से ईटीएफ है, तो आप देखिए तो ईटीएफ में 35 से 36 टन सिर्फ निवेश हुआ है। तो उस हिसाब से इंडियन मार्केट में जरूर फिजिकल बाइंग जो है वो नंबर 1 रही है, क्योंकि वो किसी भी कंज्यूमर को डुअल रोल प्ले करने में मदद करती है। एक तो वो उसे जब चाहे तब ज्वेलरी में कन्वर्ट कर सकता है और जब चाहे तब वो लिक्विडेट कर सकता है। दूसरी बात, बोथ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड और ईटीएफ को लेके अभी भी इंडिया में थोड़ी बहुत मैं कहूंगा फाइनेंशियल लिटरेसी अभी भी बहुत ज्यादा लिमिटेड है, और इसीलिए ये दोनों माध्यम में जो निवेश आते हैं वो ज्यादातर अर्बन सेंटर से आते हैं, ना कि रूरल कम्युनिटीज से या टियर 3 टियर 4 सेंटर से। एब्सोल्युटली। तो एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो यही जानने की कोशिश करेंगे अपने सभी एक्सपर्ट से। तो अगर आज आप सोना ले रहे हैं तो किन चीज़ों को आप देखें, क्या है यहाँ पर लेटेस्ट ट्रेंड्स और किन चीज़ों पर आपको नजर रखनी चाहिए। आपका स्वागत है। बात हम यहाँ पर सोने की कर रहे हैं। अक्षय तृतीया का मौका है और इसके अलावा बात की भी क्या जा सकती है। दिलीप, आपसे जानना चाहेंगे, और पिछले कुछ दिनों में आपसे बात भी हो रही थी, आप नए स्टोर खोलने की तैयारी में थे, आपने आलिया भट्ट को एज अ ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर अपॉइंट भी किया है। क्या कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम मलाबार से आगे जाते हुए? हाँ, ये नया ब्रांड एम्बेसडर को हमने जो मिस आलिया भट्ट को जो लिया है, वो इट इज अ न्यू, हमारा ये 30 साल का 30th ईयर का सेलिब्रेशन चल रही है मलाबार की। सो एज अ पार्ट ऑफ वेरियस अनाउंसमेंट दिस चेंज इन द ब्रांड एम्बेसडर इज आल्सो वन ऑफ दिस थिंग्स जो आलिया भट्ट को जो लिया हुआ है। और हम ये देख रहे हैं कि नई शुरुआत है, नई साल है, फाइनेंशियली नया साल है, और नंबर ऑफ स्टोर्स हम अभी आगे जाके 1 साल में और भी बढ़ाने का काम जारी है। हमारा मार्केटिंग टीम इज एक्सप्लोरिंग टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज, जो जहाँ पे हम नया स्टोर्स खोल सकते हैं, जहाँ वहाँ के पोटेंशियल को जांच किया जा रहा है। तो इस साल में हम लोगों को हमारा जो स्टोर का नंबर्स है डेफिनेटली इज गोइंग टू बी जो एग्जिस्टिंग नंबर्स से एटलीस्ट 10 to 15% बढ़ाने का कोशिश है। ऑलराइट, तो यहाँ पर तेजी जारी है इस इंडस्ट्रीज में। चिराग ठाकर, आप कैसे देखते हैं, क्या कुछ प्लान्स हैं आगे जाते हुए, क्या एक्सपेक्टेशन है इस मार्केट से और किस तरह की ग्रोथ नजर आती है अगले 1 साल में? अगर हम शुरू करते हैं तो जैसे आपने अभी पहले बताया था कि लास्ट अक्षय तृतीया में 50,000 भी लोगों को ऐसा लग रहा था कि बहुत बहुत महंगा है। तो अगर अभी मतलब गोल्ड ने, जैसे हम हमारे पूर्वजों कहते हैं, हमारे गोल्ड ने ये प्रूव कर दिया है कि गोल्ड खरीदना ही खरीदना है, उसके लिए भाव नहीं देखना है। तो अगर पूरा हम टाइमलाइन देखते हैं तो लास्ट 20 साल के जो रेट्स हैं और आज के जो रेट्स हैं, तो ये हमको एक चीज तो हमको ये प्रूव करके बता ही देता है कि गोल्ड इज अ कमोडिटी, इज अ ब्लेसिंग विच एवरीवन शुड हैव एंड शुड कीप इंक्रीजिंग द एलोकेशन टू गोल्ड। दैट इज व्हाट आई वुड से। और क्या ट्रेंड्स हैं इस वक्त यहाँ पर चिराग, क्या लोग खरीद रहे हैं, किस में इंटरेस्ट है, क्या टिकट साइज आप देखते हैं आता हुआ? हाँ, टिकट साइज की अगर बात करें तो कई सारे क्लाइंट्स हैं जो हमारे जितने प्लेटफॉर्म्स है, जहाँ पे जितने वैल्यू चेन में हम जहाँ जहाँ जुड़े हुए हैं, तो वहां से अभी नई जो मिलेनियल्स हैं वो धीरे धीरे ये इन्वेस्टमेंट में अंदर आते दिख रहे हैं, जो आज से 1-1.5 साल पहले नहीं थे। तो नाउ बीइंग डिजिटल, तो बहुत इतना सारा एक्सेस हो गया, इतना सारा इजी एक्सेस हो गया कि जहाँ पे इन्वेस्ट करना SIP के द्वारा, एक मिनिमम टिकट साइज के द्वारा, इट हैज बीन वेरी इजी। एट द सेम टाइम लोगों को ज्वेलरी के अलावा कॉइन्स और बार्स का भी बहुत ज्यादा फैंसी मूवमेंट यहाँ पे दिखने लगा है कि नाउ पीपल हैव स्टार्टेड गिफ्टिंग कॉइन्स एंड बार्स रेदर देन गिफ्टिंग अ ज्वेलरी। तो अगर किसी को अभी ज्वेलरी गिफ्ट करना है तो एक मन में वो आता है एक पीछे के किसी को ये ज्वेलरी पसंद आएगा नहीं आएगा। तो जैसे ही गिफ्टिंग सीजन आता है, वेडिंग सीजन आता है, तो people have started taking coins and bars and started gifting. So वो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अगर वो जो शिफ्ट है, अगर थोड़ा मजबूत होता है तो कॉइन्स और बार्स की डिमांड आते हुए समय में बहुत बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट के तौर पर, और क्योंकि आप फिजिकल में भी लेना चाहते हैं, तो कॉइन्स एंड बार्स यहाँ पर एक बेटर विकल्प है। चिराग सेठ, ये सवाल आपसे है, क्या अगले साल में आप वॉच करना चाहेंगे अब फंडामेंटल के तौर पर, अगर आप सोने के भाव देख रहे हैं तो?
देखिए, सबसे बड़ी चीज जो सोने के भाव को अगर चलाती है वो है कि यूएस फेडरल रिजर्व। तो यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस कैसे होगा, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगले 6 महीने में यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस कैसे होगा, क्योंकि वो डिटरमाइन करेगा कि 2024 और 2025 में सोने की चाल कैसे होगी। सो सबसे पहला ये होगा कि यूएस फेडरल रिजर्व का स्टांस क्या है, क्या फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट कट करने की शुरुआत कर रही है, या फेडरल रिजर्व ये बता रही है कि इंटरेस्ट रेट को इसी हाई दरों पे बरकरार रखा जाएगा। ये सबसे पहली बात है। दूसरी बात ऑब्वियसली जियोपॉलिटिकल होता है और सेंट्रल बैंक है। ये दोनों जो चीजें कि जियोपॉलिटिकल या सेंट्रल बैंक एक ऐसी चीज है कि जो शायद सोने को बहुत ज्यादा चला ना पाए, बट सोना का भाव जब गिरता है तब उसको एक जरूर एक फ्लोर प्रोवाइड करते हैं या एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ताकि सोने के दाम बहुत ज्यादा गिरे नहीं। तो ये 3 चीजें जो मैं अगले 6 महीने तक देखूंगा, जिससे ये जरूर डिटरमाइन होगा कि 2024 और 2025 में सोने की चाल कैसी है। ऑलराइट, अब एक वर्ड में आपका जवाब चाहिए चिराग। अगले 10 साल में सोना कहाँ देखते हैं? मनीषा, अगर ये मुझे पता होता तो अब मैं शायद आपको बाद में बताता। बाद में बताता, ओके। चलिए, एक नियर टर्म आंसर यहाँ पर लक्ष्मी से ले लेते हैं। आप कैसे देखती हैं लक्ष्मी, सोने की रेंज अगले 12 महीने के लिए? आपके लिए इजियर सवाल है, कैसी रहेगी यहाँ पर चाल? ऑफ कोर्स रुपी डेप्रिसिएशन एक और फैक्टर रहा है, लेकिन अगला 1 साल कैसा दिखता है? सर्टनली जो आपने पिछले 12 महीने में देखे वो थोड़ा एक रुपये के वजह से भी कंट्रीब्यूटेड है, एंड ऑफ कोर्स गोल्ड प्राइसेस के हिसाब से भी कंट्रीब्यूटेड है। अगले 12 महीने में हमको रुपये में इतनी मंदी दिखाई नहीं दे रही है, तो उतना रिटर्न्स टू दैट एक्सटेंट म्यूटेड रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया, गोल्ड एक कंसोलिडेटेड ग्रूव में चला गया है। मार्च के महीने में अगर आपने देखा, नेट सेल जो है गोल्ड ईटीएफ्स के नेगेटिव थे। ये ट्रेंड नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहूंगी, पर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो ये सबको लगते हुए अगले 2-3 महीने में आपको म्यूटेड रिटर्न दिखाई देगा। एंड ऑन अ ब्लॉक ऑफ 3 इयर्स, 1 साल का व्यू कहना मुश्किल है, बट $2000 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता रहा तो आपको $100-150 की और तेजी दिख सकती है। पर पहले कंसोलिडेशन या करेक्शन, और उसके बाद ऊपर की कूच जारी रहेगी। ऑलराइट, तो 1 साल और 10 साल नहीं, लेकिन 3 साल में आपको यहाँ पर तेजी देखने को मिलेगी। वहां पर कुछ चांसेस हैं। ऑफ कोर्स कंसोलिडेशन पहले, एक हायर हाइज बनते हुए नजर आएंगे और फिर सपोर्ट होगा। लेकिन बहुत शुक्रिया चिराग ठक्कर, दिलीप आपका, लक्ष्मी आपका, सभी का साथ जोड़ने के लिए और बहुत स्पॉटिंगली सभी सवालों के जवाब भी देने के लिए। आप सभी को अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं।